एडगर देगास एक फ्रेंच कलाकार थे जिन्होंने चित्रकला में क्रांति ला दी। 1834 में पेरिस में जन्मे देगास का परिवार अमीर था, जिससे उन्हें अपने कलात्मक जुनून को आगे बढ़ाने का मौका मिला। उन्होंने उस्तादों का अध्ययन करके शुरुआत की और इंग्रिस जैसे कलाकारों की प्रशंसा की। देगास ने पेरिस के एक प्रसिद्ध कला विद्यालय इकोले डेस बीक्स आर्ट्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपने कौशल को निखारा और पारंपरिक तकनीकें सीखी। हालांकि देगास देखने के नए तरीकों की ओर आकर्षित थे। वह फोटोग्राफी से प्रभावित थे और जापानी प्रिंट में भी रुचि रखते थे। ये प्रभाव उनकी अनूठी शैली को आकार देते हैं। देगास ने जीवन की गतिशीलता को पकड़ना चाहा, इसे अनपेक्षित जगहों पर खोजा। वह बैले की ओर आकर्षित हुए और घुड़दौड़ से मोहित हो गए। वह गति के क्षणभंगुर क्षणों को चित्रित करना चाहते थे और रोजमर्रा की जिंदगी की सुंदरता दिखाना चाहते थे। सच्चा ये थे। देगास अपनी बैले पेंटिंग्स के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं। उन्होंने पेरिस ओपेरा में पर्दे के पीछे घंटों बिताए। वह उनके आकर्षण और एथलेटिक्स से मोहित थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक दानवी बैले क्लास है। नर्तक खिंचाव करते हैं और स्टेप्स का अभ्यास करते हैं। देगास ने पेस्टल का उपयोग तात्कालिकता की भावना पैदा करने के लिए किया है। जबकि देगास को उनके बैले दृश्यों के लिए जाना जाता है, उनके काम में कई विषय शामिल थे। वह आधुनिक जीवन की ऊर्जा के प्रति आकर्षित थे, कैफे के दृश्यों को चित्रित करते थे। उन्होंने धोबिन और मिलिनर का चित्रण किया। देगास को घोड़ों का भी शौक था। देगास ने अपने परिवार और दोस्तों को चित्रित किया। भाग 4, एक पोर्ट्रेट कार की नजर। देगास की शैली और टेक्निक। देगास की शैली अनोखी थी। वह प्रभाववाद से प्रभावित थे। उन्होंने प्रकाश और रंग पर इसके जोर को अपनाया। हालांकि वह प्रभाववादी परंपराओं से भी हटे। वह फॉर्म और संरचना में अधिक रुचि रखते थे। वह ऐसी पेंटिंग बनाना चाहते थे जो सुंदर और सच्ची थियोनो हो। देगास एक कुशल ड्राफ्ट्समैन थे। वह ड्राइंग में उत्कृष्ट थे। उन्होंने फॉर्म को परिभाषित करने के लिए रेखा का उपयोग किया। उन्होंने वॉल्यूम बनाने के लिए रंग का भी इस्तेमाल किया। वह अक्सर पेस्टल का इस्तेमाल करते थे। उन्हें उनकी तत्कालता और जीवंतता पसंद थी। देगास ने परिप्रेक्ष्य के साथ प्रयोग किया। वह अक्सर असामान्य दृष्टिकोणों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं को अप्रत्याशित तरीकों से क्रॉप्ड किया। वह तत्कालता की भावना पैदा करना चाहता था। वह चाहते थे कि उनके दर्शकों को ऐसा लगे कि वे एक्शन के बीच में हैं। भाग 5, नवाचार की विरासत। देगास का स्थायी प्रभाव। देगास आधुनिक कला के दिग्गज थे। उन्होंने नई जमीन तोड़ी। उन्होंने पेंटिंग की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। उनके प्रभाव को अनगिनत कलाकारों के काम में देखा जा सकता है। उनके चित्रों की आज भी प्रशंसा की जाती है। देगास के नवाचारों ने भविष्य के कलाकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनका काम आज भी कलाकारों को प्रेरित करता है। भाग 6, देगास का स्थायी महत्व। एडगर देगास सिर्फ बैलेरिना के चित्रकार से कहीं अधिक थे। वह एक दूरदर्शी कलाकार थे। उन्होंने अपने युग की भावना को पकड़ा। उन्होंने हमें रोजमर्रा की जिंदगी की खूबसूरती दिखाई। उन्होंने हमें आगे बढ़ने और प्रेरित करने के लिए कला की शक्ति भी दिखाई। देगास की पेंटिंग्स दुनिया भर के संग्रहालयों में रखी गई हैं। वे दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहते हैं। उनकी विरासत सुरक्षित है। उन्हें 19वीं सदी की कला के दिग्गजों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनका काम दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीपक्स फाइन आर्ट्स।